हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम समझने वाले हैं टेंस सीरीज का फोर्थ नंबर टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी एक ऐसा टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट, लेकिन वो स्टार्ट किस में होता है? पास्ट में। यानी जिसकी जो भी आइडेंटिटी होगी सारा टाइम कौन सा होगा? पास्ट में होगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, चलो टेंस को स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस। बात करें इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब की, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होने वाली है हैज़ बीन और हैव बीन। तो जो हैज़ बीन हमारी है वो किसके साथ यूज होगी? सिंगुलर जो सब्जेक्ट होने वाले हैं ही, शी, इट या नेम, या अगर नेम है तो वहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? हैज़ बीन। बात करें हम सेकंड हैव बीन की, तो वो यूज होगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी अगर प्लूरल नाउन है उन सब के साथ में क्या यूज होने वाली है? हैव बीन। बात करें अगर हम मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी जो हमें ब्रैकेट के अंदर जो फॉर्म मिलती है उस फॉर्म में हमें क्या ऐड करना है? आईएनजी ऐड करना है। तो मेन वर्ब क्या होगी हमारी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक चीज आप अपने माइंड में रख सकते हो, यानी जहां पे भी हमारे पास क्या है, टोटल 6 कॉन्टिन्यूस है। जहां पे भी आपको ये समझ में है कि ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो वहां पे वर्ब क्या है कि हमेशा और हमेशा क्या रहने वाली है? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी रहने वाली है। बात करें हम यहाँ पे आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी कुछ ज्यादा नहीं, इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम, या तो सिंस के साथ टाइम आएगा या फिर फॉर के टाइम आएगा, फॉर के साथ टाइम आएगा। बात करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, अगर हम समझें यहाँ पे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019। बात यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे सिंस के बाद में जो हमारा टाइम है वो टाइम क्या है? पास्ट टाइम है। तो इस चीज को लेके आप कंफ्यूज मत होना, यानी जो भी सेंटेंस होगा किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, उसमें जो टाइम मिलेगा, चाहे फॉर के बाद कोई टाइम हो चाहे पास्ट सिंस के बाद में कोई टाइम हो, वो हर टाइम आपको क्या बनने वाला है? पास्ट टाइम मिलने वाला है। अगर आपको जानना है कि सिंस किसके साथ यूज होता है, फॉर किसके साथ यूज होता है, तो आप मेरा एक शॉर्ट वीडियो है उसमें जाके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। उसमें मैंने ये सिंस फॉर को, सिंस कहाँ पे यूज होगा, फॉर कहाँ पे यूज होगा, ये अच्छे से समझाया वहाँ पे। बात करते हैं इसी टेंस की, अगर हम कंटिन्यूसली, यानी ये टेंस इस तरीके से क्यों हो रहा है कि इसमें आइडेंटिटी किसकी आ रही है? पास्ट की आ रही है, और यानी टाइम जो आ रहा है पास्ट का और नाम ले रहे हैं इसमें प्रेजेंट का, और यहाँ पे आ रहा है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस। यानी जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, यानी अभी की हम बात कर रहे हैं, यानी मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, यानी अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो काम मेरा क्या हो चुका है? परफेक्ट हो चुका है, और ये मेरा काम क्या है? कंटिन्यूसली जारी है। इसलिए ये क्या होगा? सिंस के बाद में या फॉर के बाद में जो टाइम आ रहा है वो पास्ट का होगा। यानी कोई काम जो कहाँ पे स्टार्ट हुआ, यानी पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी वो कंटिन्यूसली क्या है? चल रहा है, तो वो सारे सेंटेंस किसके अंदर होने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होने वाले हैं। चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सी ब्लैंक लर्न इंग्लिश सिंस 2020। यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, आइडेंटिटी हमारे पास है सिंस 2020। सिंस और फॉर किसकी आइडेंटिटी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? हैज बीन। अगर बात करें यहाँ पे मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब हमारी ब्रैकेट के अंदर है लर्न, और कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको अभी बताया कोई भी कॉन्टिन्यूस हो उसमें क्या आने वाला है? मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आने वाली है, तो लर्न की क्या हो जाएगी? लर्निंग। तो सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है? सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। यानी 2020 से अभी तक वो क्या सीख रही है? इंग्लिश सीख रही है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेकंड नंबर, रोहन ब्लैंक स्टडी इन प्रिंस स्कूल फॉर 3 years। यहाँ पे देखें यार, बात करें तो फॉर के साथ हमारे पास टाइम है, यानी किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। सब्जेक्ट हमारा है सिंगुलर है रोहन,
तो सिंगुलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन। वर्ब हमारी स्टडी है, तो स्टडी में हम क्या यूज कर लेंगे ing। क्या हो जाएगा स्टडी। तो सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है, रोहन हैज बीन स्टडीइंग इन प्रिंस स्कूल चूरू फॉर 3 इयर्स। यानी रोहन है वो पिछले 3 साल से अभी तक क्या कर रहा है, प्रिंस स्कूल चूरू में पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी ब्लैंक प्ले क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगेन हमारा यहाँ पे है सिंस के बाद में मॉर्निंग, यानी आज सुबह की बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारा वी है, वी यानी प्लूरल, प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव बीन। क्या आएगी, हैव बीन। वर्ब हमारी प्ले है, तो प्ले के साथ क्या आ जाएगा, ing हम यूज करेंगे, तो क्या बन गया हमारा प्लेइंग। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी आज सुबह से हम क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही ब्लैंक do his work for 2 days। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज बीन। टू हमारी वर्ब है, तो टू के अंदर हम क्या यूज कर लेंगे ing, तो क्या हो जाएगा डूइंग। तो सेंटेंस हमारा क्या बनता है, he has been doing his work for 2 days, यानी वो अपना काम पिछले 2 दिनों से कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई ब्लैंक टीच इंग्लिश फॉर 7 years। यहाँ पे 4 के बाद में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। सब्जेक्ट की बात करें आई, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई क्या होता है, प्लूरल होता है। उस अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या जाएगी, हैव बीन। वर्ब हमारी टीच है, तो टीच के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे ing हम यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 7 years, यानी मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें हम, दे ब्लैंक ड्राइव द कार सिंस लास्ट नाइट। सिंस के बाद में अगेन हमारा टाइम आ रहा है लास्ट नाइट। दे सब्जेक्ट हमारा दे है, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव बीन। ठीक है, वर्ब हमारी ड्राइव है, तो ड्राइव में क्या लग जाएगा ing। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, दे हैव बीन ड्राइविंग द कार सिंस लास्ट नाइट, यानी वे लोग क्या कर रहे हैं, पिछले रात से वो कार चला रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही ब्लैंक टेक टी फॉर 2 hours। यहाँ पे 4 के बाद में हमारे पास टाइम आ रहा है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। वर्ब हमारी टेक है, तो टेक में क्या लगा के देंगे ing, क्या बन जाएगा टेकिंग। तो सेंटेंस हमारा बनता है, ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 2 hours, यानी वो पिछले 2 घंटे से क्या कर रहा है, चाय पी रहा है। लास्ट सेंटेंस है अपना, सी ब्लैंक सिंग ए सॉन्ग फॉर 3 hours। तो ये सेंटेंस जो लास्ट वाला है, ये सेंटेंस आप लोग मुझे कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, यानी जो भी इसका आंसर होगा, क्या आने वाला है इसके अंदर, यानी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है, मेन वर्ब के साथ हम क्या यूज करेंगे, जिससे अगर आप मुझे कमेंट करोगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो आपको कितने समझ में आ रहा है, और उस अकॉर्डिंग हम क्लास को और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।